टीवी में आपका स्वागत है। ईडी द्वारा जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के चार्जशीट दाखिल की है, उसके विरोध में जो है वो रोष प्रदर्शन आज गांव के विकास से निकल रही आत्मनिर्भर हिमाचल की राह। किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे प्रयास। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना से वित्त वर्ष 2025-26 में 154 करोड़ रुपए से किया जाएगा किसानों का कल्याण। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई योजनाओं का किया जाएगा निर्माण। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किए जाएंगे 10 करोड़ रुपए खर्च। परियोजना क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए 1500 प्रशिक्षण शिविर और 4000 डेमोन्स्ट्रेशन की जाएंगी आयोजित। 2400 डेमोन्स्ट्रेशन से पौष्टिक अनाज के बारे में दी जाएगी जानकारी। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत सोलर फेंसिंग, जालीदार और कांटेदार बाड़बंदी से किसानों को दिया जाएगा लाभ। बता रही किसानों के चेहरे की मुस्कान, आत्मनिर्भर हो रहे हिमाचल के किसान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऊना में कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है इस रोष प्रदर्शन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री उपस्थित हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक सदर्शन बबलू, राकेश कालिया, विवेक शर्मा उपस्थित हैं। एससी आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार उपस्थित हैं। ऊना सदर के पूर्व विधायक सतपाल रजादा उपस्थित हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष रंजीत राणा उपस्थित हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अविनाश कपला, इसके अलावा अनेक अन्य नेता जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सब का जो कहना है वो ये है कि कार्यकर्ताओं में रोष है केंद्र की सरकार के विरुद्ध, ईडी के विरुद्ध की वर्षों से एक ऐसे मामले में जिसमें अनेक बार जवाब दायर किया जा चुका है, अनेक बार सफाई दी जा चुकी है, जांच का सामना किया जा चुका है, उसमें बार बार जो है वो षड्यंत्र के तहत गांधी परिवार को फंसाने का काम जो है वो किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। यहाँ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री, उनका साफ कहना है कि केंद्र की सरकार गांधी परिवार को तंग करने के लिए षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि आज जब राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी आवाज उठा रहे हैं, जो केंद्र की सरकार है उसकी नाकामियों के विरुद्ध, बेरोजगारी के विरुद्ध उठा रहे हैं, महंगाई के विरुद्ध उठा रहे हैं, तो ऐसे में उनका कहना है कि सरकार जो है वो डर रही है और सरकार आवाज को दबाना चाहती है। नहीं, ऐसा है कि ये पूरी तरह राजनीतिक षड्यंत्र है हमारी लीडरशिप के खिलाफ। और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं हिंदुस्तान के, इस देश के। और जब राहुल गांधी जी की आवाज़ को क्रश नहीं किया जा सका और देखा कि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उस समय जो है अब केंद्र के हुक्मरानों ने, जो शासक आज के हुक्मरान हैं दिल्ली में, उन लोगों ने हमारी लीडरशिप को डराने के लिए, धमकाने के लिए ये कोशिश की है। नेशनल हेराल्ड का केस 1 दशक के बाद फिर से ले आए, जबकि पहले ये हो चुका था कि इस केस में कुछ नहीं है। और जो है जब अब वो समाप्त होने की बारी आई तो उसमें हमारे नेताओं के नाम डाले जा रहे हैं, सिर्फ मसले को लटकाने के लिए। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे केंद्र की सरकार विफल हुई है और जिस ढंग से अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, जिस ढंग से दूसरे देशों का व्यवहार जो है, विदेश नीति असफल हो रही है, तो ऐसे में इन सब मसलों से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस की लीडरशिप पे हमला हुआ है। और नेशनल हेराल्ड एक देशभक्त अखबार रही है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जिस अखबार ने काम किया, उसका हिंदी का अखबार, उर्दू का अखबार, उस दौर में 100 साल पुरानी बात है, और उसको नेहरू जी ने शुरू किया था। आज उसको चलाए रखने के लिए जो पैसे की, धन की आवश्यकता थी, वो भी हमारे नेताओं ने उसके लिए बंदोबस्त की है। तो आज जो है ये देश को गुमराह करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, तो ये इस देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वैसे भी आप देख रहे हैं
कि 400 पार वाले 240 पे सिमट गए थे। आज देश में भाजपा की सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार है। और हम और हमारे कार्यकर्ता, आप देखो बड़ी भारी संख्या में आज यहाँ पे पहुँचे हैं। कार्यकर्ता ने, आम आदमी ने इस बात को पसंद नहीं किया है। थैंक यू, धन्यवाद।